आज मैं आप लोगों से एक बात करने वाला हूँ और वो बात सुन के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी के साथ हुआ हो, और यह हो सकता है कि इस सीजन में किसी के साथ ऐसा हो। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, अच्छी खासी ठंड की शुरुआत या ठंड के सीजन का जो मंथ होता है वो हो चुका है। मतलब नवंबर खत्म ही होने वाला है और इसके साथ मतलब कि अच्छी खासी ठंड शाम को पड़ने लगती है, सुबह भी पड़ती है। तो ऐसा ही मतलब कि एक मैं आप लोगों को एक रियल अपने स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसको सुन के आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा या दुख होगा पता नहीं, लेकिन ये रियल है। एक्चुअल में जिस चीज से रिलेटेड है वो भी बताऊंगा और क्या क्या हुआ था। एक्चुअल में ये बात है करीब आज से 10 साल पहले की। और आज से करीब 10 साल पहले मैंने एक एक्वेरियम बनाया था। एक्वेरियम एक समझ सकते हैं कि एक जुगाड़ से। एक्चुअल में उस टाइम पे हमारे शहर के अंदर कोई भी शॉप नहीं थी एक्वेरियम की जहाँ पे अच्छे खासे एक्वेरियम मिलते हों। ये मिलते भी थे तो काफी ज्यादा महंगे लोग बेचते थे, क्योंकि उनकी सेलिंग उस टाइम पे काफी कम होती थी। तो जिस प्रोडक्ट्स की सेल नहीं होती और जिसका बिजनेस होता है उसके प्राइस हमेशा ज्यादा होते हैं। मैंने किसी भी तरीके से एक्वेरियम बनाया, कांच वांच का पता नहीं कैसा मेजरमेंट वगैरह निकाल के एकदम बना बून लिए। हल्का सा आप लोग समझ सकते हो, एक छोटा सा लीक होता हुआ एक्वेरियम। फिर उसको एक सीमेंट की अलमारी में, जिससे लकड़ी वकड़ी के ऊपर या फ्रिज व्रिज पेटी वेटी के ऊपर नहीं रखते कि इससे कोई नीचे रखा लोहे का सामान या कोई लकड़ी का कबड़ या अलमारी खराब ना हो, उसे एक सीमेंट की अलमारी में रख के परमानेंट लीकेज में छोड़ दिए। उसके बाद उसमें पानी, नॉर्मल मार्बल्स के ग्रेवल्स डाले। उसके बाद उसके पीछे एक फोटो। एक्चुअल में एक टाइम पे सीनरी वगैरह की शॉप का चलन था। इस टाइम पे वो मोबाइल के आते साथ खत्म हो गया। मोबाइल और एलईडी टीवीज वगैरह काफी कम, बैकग्राउंड पोस्टर, वॉल पोस्टर वगैरह काफी नहीं मिलते, पहले मिलते थे। स्टेशनरी की शॉप वाले काफी सारे बैनर्स वगैरह लटका के बेचा करते थे। तो एक स्टेशनरी शॉप से मैंने एक नेचर का पोस्टर खरीदा था, उसको अपने एक्वेरियम के पीछे चिपकाया हुआ था। इसको बनाने में 2 लोगों का सहयोग था, ज्यादा था, मतलब पूरी फैमिली इस पे लगी हुई थी। थोड़ा थोड़ा मतलब मैं कुछ न कुछ करता रहता था, सब लोग देखते रहते थे कि कर क्या रहा है, क्या कर रहा, कुछ उठपटांग कर रहा। उस टाइम पे एक्चुअल में पैसे आने लगे थे थोड़ा थोड़ा। एक्चुअल मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा, 10 साल पहले आप लोग समझ सकते हो, सन 2010 की बात होगी, तो 2009। तो उस टाइम पे लोग लग रहा था कि चलो थोड़ा कर रहा है, कुछ कर रहा है। सब लोगों को इंटरेस्ट भी था कि बना के, मतलब कांच एकदम जोड़ा किसी तरीके से, 2-3 दिन में पूरे लीकेज बंद करते हुए एक लीकेज छोड़ के अपने आप को संतुष्टि दिए कि चलो ये अच्छा है जो भी है। बना, पानी डाले, मार्बल डाले, वो पोस्टर चिपकाए जो स्टेशनरी की शॉप से खरीद के लाए थे। उसके बाद में उसको एक शॉप में अब मैं गया बताते हुए कि चलो अपने पास एक्वेरियम है भैया, अब आप उसको मछली दे दीजिए। मछली तो जैसे तैसे करके, मतलब काफी इंतजार करना पड़ा था उस टाइम पे मछली के लिए। हमेशा सबके साथ पास मछलियां पहले भी नहीं रहती थी, और लगभग उन शॉपों में मछलियां आज भी नहीं होती हैं। अगर किसी की शॉप ऐसी चल भी रही है उस टाइम की, तो पता नहीं, हो सकता है उनका कुछ होगा, क्यों नहीं रखते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, इतने इंटरेस्ट नहीं लेते वो लोग। तो एक शॉप में कुछ छोटी छोटी फिशेस आई थी, जैसे कि मौली हैं, गप्पीज हैं, गुरामी है, एंजल्स वगैरह, कुछ छोटी छोटी ऐसे। इस टाइम पे करीब वो लोग दे रहे थे 30 रुपए 40 रुपए के हिसाब से। तो मैं लाया, एक्वेरियम में डाला, एक ग्रुप बना के उन्हीं से जो दिए पूरी मछलियां मिक्स करके एक पन्नी के अंदर ला के छोड़ दिए। उसके साथ में ब्लैक मोर, गोल्ड, मतलब इस दुकान में इतनी मछलियां थी, मेरे को जो जो पसंद आती आ रही थी सब मैं खरीदता जा रहा था। सब खरीद खरीद के उस पन्नी में भरा, लाया, पूरा टैंक के अंदर छोड़ा। उसके अंदर अब फीडिंग की बारी है। देख ये लोग क्या करते थे, पहले भी कुछ शॉपकीपर्स ऐसे थे जो कि बड़ी पैकेट्स ले लेते थे फिश फूड की, जैसे ऑप्टिमम आज चलता है। तो उस टाइम पे टाइयो, टोक्यो, ऐसे कुछ कॉपी, डुप्लीकेट, डिस्कवरी टाइप के फूड आते थे। उनको भी बड़ी पैकेट 1-1 किलो के लेके भी छोटी छोटी डिब्बियां बना के उनको 50 रुपए 40 रुपए में बेचा करते थे। आज भी ये काम कुछ लोग कर रहे हैं। तो वही फिश फूड क्या करते हैं, लोग ब्रांडेड पैकेट्स लेते हैं, उसको उस डिब्बी में डाल के फिर बेचते हैं, और उसको अपने घर का बनाया वो फूड बता के, मतलब जैसे आउटविन 3-in-1 आपको 120 रुपए का मार्केट में मिलता है, तो वो लोग उसी को 250 से 300 रुपए में बेच देते हैं। तो इसी तरीके से मतलब मैंने किसी तरीके से मैनेजमेंट किया और सब कुछ लगभग सेटल हो चुका था। अब लाए, फीडिंग वगैरह ज्यादा कर दी। ब्लैक मोर और गोल्ड तो सारी की सारी रात में ही मर गई ओवर फीडिंग की वजह से, कि मैंने पहली बार फेस किया था कि ओवर फीडिंग की वजह से रियल में फिश मरना स्टार्ट हो गई थी। बाद में कुछ हार्ड फिशेस बच गई थी, जैसे मौली है, कुछ गप्पीज थी, कुछ एंजल्स थी, कुछ कॉर्प थी।
उनमें कुछ फिशेस अपने आप जो जो विदाउट ग्रुप की थी वो चली गई, जो ग्रुप में थी वो बच गई। जैसे कि आजकल कई सारे लोग ऐसा देखते हैं, करते हैं, प्रैक्टिकल कर भी रहे होंगे। किसी तरीके से कुछ मछलियां बची। एक बड़ी मछली देखने का मन था तो एक बड़ी सी कॉर्प लाया, फंटेल वो डाल दिया था। धीरे धीरे आया ठंड का सीजन। यहाँ से करीब वो शॉप थी 7 किलोमीटर, नेट 7 किलोमीटर है यहाँ से, आज भी है या होगी पता नहीं, मैं उधर गया नहीं। मैं वहां गया, अब ठंड का टाइम था, फिर से कुछ सामान पता करना। एक्वेरियम एकदम ठंडा होता जा रहा था, टेंशन हो रही थी, ना कोई इंटरनेट में यूट्यूब वगैरह चलता था, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना मेरे पास कुछ भी था। उसके बाद मैं फॉप में पूछ रहा था ठंडी आ रही, क्या करना है, क्या करें। उसने बताया हीटर्स आते हैं। उस टाइम पे उसने मुझे एक ऑटोमेटिक हीटर दिखाया था, एक बिना ऑटोमेटिक हीटर था। एक्चुअली वो उस टाइम पे ऑटोमेटिक हीटर खरीदना मेरे लिए इतना बजट का काम नहीं था, क्योंकि मैं काफी बजट में रह गया। तो एक बार एक्वेरियम मेंटेन किया, पैसे नहीं थे, कैसे वैसे करके पैसे कमाता था। तो हीटर उसने मुझे 2 दिखाए, एक था बिना ऑटोमेटिक, वो हीटर मुझे आज तक मिला नहीं। मैं आज ऑनलाइन सर्च करा तो वो हीटर मिले तो मेरी यादें ताजा हो जाती। मुझे वो हीटर देखने का बहुत मन था, पर मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। पता नहीं उस शॉपकीपर कहाँ से लाया था, या आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों ने देखा है, आप लोगों के एरिया में मिलता होगा तो मुझे भी वो हीटर चाहिए। वो हीटर जब मैंने लिया और दिखाया था कि ये हीटर बिना ऑटोमेटिक है, उसका प्लग ले आके आप एक्वेरियम में छोड़ देना, वो प्लग में लगा देना और एक्वेरियम को हीटर एक्वेरियम में डाल देना। और जो ऑटोमेटिक वाला हीटर था वो करीब उस टाइम पे 300 के आसपास। तो उस टाइम पे मतलब आज से करीब 10 से 11 साल पहले, और आप लोग समझ सकते हो उस 300 रुपए की वैल्यू कितनी थी। उस टाइम पे मोबाइल बना के 50 रुपया 100 रुपया पिन विन कनेक्टर चेंज करके कमाते थे। अब मुझे लगा ये ऑटोमेटिक वाला तो नहीं ले पाऊंगा, यही ले लेते हैं विदाउट ऑटोमेटिक वाला, काम चलेगा। अपने आप मैनुअली बंद चालू करेंगे, कम से कम करंट वरंट नहीं आएगा। ग्लास बकायदे लगा हुआ था, जिस भी चीज का बना हो पता नहीं था मुझे क्या चीज है। पूरा सामान लिया, ठंडी का टाइम था, जैकेट वैकेट पहने। दिसंबर का मतलब कि अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। दिसंबर शायद लास्ट का ही महीना था होगा, या दिसंबर स्टार्टिंग था, ऐसा ही कुछ था। इसी टाइम की 10-15 दिन आगे की बात थी, जब मुझे पूरी तरीके से महसूस हो गया था कि ठंड में मछलियों को प्रॉब्लम होगी। तो मैं बड़े एक्साइटेड से कई सारी चीजें लिया था, 1-2 मछलियां लिया, एक हीटर लिया, एक नीली वाली दवाई लिया, एंटीज, सब कुछ। उस कई सारे शॉपकीपर लोग कैरी बैग नहीं रखते हैं, मैं भी नहीं रखता, अभी भी नहीं रखता हूँ, लेकिन अब रखूंगा। मैं सारा सामान, जैकेट ऐसे लिया था, ऐसे खोसा उसके अंदर डाला, हीटर बढ़िया एक पतला सा डाला। और बहुत सारे लड़के लोग ऐसा करते हैं कि टी शर्ट के अंदर कई सारे सामान वामान डाल देते। सीडी एक टाइम पे बिका करते थे, याद लोग सीडी तो टी शर्ट के अंदर ही रखते थे। मैं हीटर, खाना और दवाई वही सब डाल लिया। घर पहुंच के बढ़िया अपने छोटे वाले भाई को बताया मैं काफी सारा सामान लेके आया हूँ एक्वेरियम के लिए, हीटर उटर की पूरी व्यवस्था हो गई है, कोई घबराने की बात नहीं है। दवाई भी है, हीटर भी है, खाना भी है, सब लगा के बढ़िया वेल अप टू डेट कर देंगे, कोई टेंशन मत लेना। सब लोग मिलके, हम मतलब 2 भाई थे, दोनों भाई लगे हुए थे कि हीटर, अब हीटर में खोजने लग गया। हीटर पता चला मिला ही नहीं। मछली मिल गई तो क्योंकि पन्नी में थी, उसका खाना मिल गया, और हीटर मुझे मिला ही नहीं। मैं 7 किलोमीटर से वापस आया था, वो भी बढ़िया हीटर वीटर खरीद के। वो शायद 50-60 रुपए का हीटर था, काफी सस्ता था। और पता नहीं कैसा रहता, मैं काम करता भी या नहीं करता क्या था, पर मतलब ये जितनी जिज्ञासा थी वो हीटर तो फिर मिला नहीं। और बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो हीटर सड़क के गिर गया था बाइक से। तो जैसे रीवा की हमारे यहाँ के रोड वगैरह बहुत खराब है, गड्ढे वड्ढे बहुत होते हैं, तो मैं आ रहा था तो कहीं पे गिरा होगा तो टूट ही गया होगा। तो हीटर का सपना चूर चूर हो गया था मेरा। अब उसके बाद कुछ फिशेस थी, खास तौर पे मुझे अच्छे से याद है, मैंने गुरामी भी रखी हुई थी, मौली भी थी जो बच्चे भी देती थी। तो अब हम लोगों ने क्या सोचा कि अब क्या करें जुगाड़, मछलियां पूरी सुस्त पड़ती जा रही हैं, उनके मूवमेंट चेंज होते जा रहे हैं, हम लोगों को देखा नहीं जा रहा है, काफी दुखी का माहौल था। मेरा दुख देख के और घर वाले सोच रहे थे देखो कुछ कर रहा होगा, अपना दुख अपने आप ठीक कर लेगा। तो मतलब इतना ज्यादा सबको याद नहीं होगा, पर 2-3 लोग लगे हुए थे उस काम में मेरे। क्या मैं थोड़ा सा दो लोगों से मैं बड़ा हूं, मतलब बीच का भी हूँ और ऊपर से छोटा भी हूँ। तो रियल स्टोरी है ये, मजाक नहीं है कोई। उसके बाद हम और मेरे भाई ने एक आइडिया लगाया कि हल्का हल्का गुनगुना पानी करके एक्वेरियम में डाल के ये टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, ऐसे मेरे पास कस्टमर भी आज बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी वही प्रैक्टिकल करता है, जो मतलब कि हर किसी का दिमाग एक जैसे ही चलता है, हर कोई मतलब एक जैसा सोचता है, एक जैसा करता है, बात सत्य है।
मतलब जितने काम मैंने अपनी लाइफ में उस टाइम पे मैंने प्रैक्टिकल किए, तो वही प्रैक्टिकल हर एक न्यू एक्वेरियम जो रखना चाहते हैं रखते हैं, वो सब कोई वही सेम काम करते हैं। उसके बाद में गन्ने में पानी वाले 2-3 लीटर गुनगुना के कहा एक्वेरियम कितना बड़ा है, मतलब अच्छा बड़ा बनाया था, मैं कह 3 फीट का, अभी भी रखा है मेरी दुकान में, कभी आइएगा तो दिखाऊंगा। इतना बड़ा, मतलब अच्छा एक, और मैंने बड़ा दिमाग लगाया था, साइड में मोटे कांच लगवा दिए थे जिससे एक्वेरियम वो थोड़ा सा सपोर्ट मिले, नीचे तरफ मोटा कांच लगवा दिए थे जिससे नीचे फिर टूटे ना, और सामने कहे सस्ते जुगाड़ के चक्कर में पतला कांच लगवा दिए थे। तो बढ़िया लाए भर के पानी में, थोड़ा ज्यादा गर्म करके डालेंगे तो मतलब कि फिर धीरे धीरे करके सारे हाथ से ऐसे फैला देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे हम लोगों ने गर्म पानी डाला तो गुरामी फिश नीचे तरफ ही थी, गुरामी फिश के ऊपर ही गिर गया। अब गुरामी फिश के ऊपर जैसे ही वो पानी गरम गया, गुरामी फिश में जाते ही वो पानी, मतलब कि गुरामी फिश के साथ टच हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, तो सीधे जाकर गुरामी फिश पलट गई। पलट के एकदम से तड़पने लगी, मतलब कि वो मछली कब हम लोग को फिर ठंडे पानी में डालें, गर्म पानी में डालें, किसी तरीके से बच जाए, ठीक हो जाए, क्या हो पता नहीं। लेकिन फिर वो मछली नहीं बची थी। फिर उस मछली का बचना ना बचना एक दुख तो अलग था, उसके पीछे कितनी मेहनत की हम लोग, कितना मैंने दिमाग लगाया, कितनी मैंने मेहनत की, कितने प्रयासों से हीटर लाया, मतलब क्या क्या नहीं किया। मतलब मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुखों में से एक दुख जो मैं आप लोगों के सामने शेयर किया आज। काश ऐसा दुख किसी के साथ ना हो, क्योंकि मेरे से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो इस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने ऐसे अब अपनी स्टोरीज लाता रहूंगा जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा मेरी बातें सुनकर, जो कि मेरी रियल लाइफ की होंगी। और ये इमोशंस एक टाइम पे होते हैं, एक उम्र पे आते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो, कि मेरे जैसे ये तकलीफ कोई देखने को पाए, क्योंकि उस दुख को मैं समझ सकता हूँ और शायद कोई शॉपकीपर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर कोई बिजनेस करता है। लेकिन मैं एक सिर्फ बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं एक हॉबी के साथ में, मतलब कि लोगों के प्रति लगाव और जुड़ाव की वजह से ही बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा कोई मोटिव, कोई उद्देश्य, कोई मतलब कि अगर आप लोगों का लगाव इतना मछली और एक्वेरियम के प्रति नहीं होता तो शायद मैं एक्वेरियम का बिजनेस भी अभी नहीं कर रहा होता। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।